देहरादून के रायपुर ब्लॉक में मौजूद मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सिला गांव में प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत किए गए फर्जीवाड़े की जमीनी हकीकत जानने के लिए एडीडीवी की टीम ने सिला गांव का रुख किया तो पाया एक नहीं बल्कि 30 किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। इनमें एक किशोरी लाल भी है। उनका कहना है कि उनके फर्जी दस्तखत कर पैसे निकाले गए हैं। ये आपका कागज है? जी कागज में तो नाम मेरा लिखा हुआ है लेकिन मेरा नहीं है, साहब नाम ही है। उनके कागज बना दिए गए और साइन भी कर दिए गए, जबकि यहाँ जो साइन हो रखे हैं मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये जो साइन हो रखे है ये न्याय पंचायत प्रभारी ने साइन यहाँ पर साइन हो रखे हैं और इनके साइन देखता हूँ किस तरीके से। थोड़ा आप साइन बता देंगे आपको कैसे हो रखे हैं? थोड़ा साइन मेरे ये हो रखे हैं साहब। हाँ, आप करके दिखा देंगे थोड़ा साइन। जी यहाँ पर कर दो। हाँ यहाँ पे करिए। अच्छा, ये साइन इनके हो रखे हैं ये वाले, और जो यहाँ साइन हो रखे हैं वो थोड़े अलग है। ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल फर्जी है सर। यहीं हंसाराम नौटियाल भी है जिनकी पत्नी के नाम पर शपथ पत्र है, लेकिन हंसाराम का कहना है कि पत्नी साक्षर नहीं है और जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाती है, लेकिन शपथ पत्र में राजमती देवी के साइन किए गए हैं। आपकी पत्नी क्या पढ़ी लिखी है? नहीं है सर, अंगूठा साफ है। तो उनका कागज साइन करके फर्जी तरीके से कर दिया? हाँ, फर्जी तरीके से सारा का काम फर्जी तरीके से हो रखा है। उन्होंने वहाँ दे रखा, विभाग को वहाँ दे रखा है, पूरी लिस्ट में दे रखा कि आपके पाइप लग गए, आपका टैंक बन गया, सब वहाँ पूरी पेमेंट जो निकाली होगी उन्होंने फर्जी तरीके से सारी निकाल दी। वो बता दिए कि घरवाली के साइन कर दे, वहाँ मेरे वो अंगूठा लगाते। उसकी जाँच करो सब, कहीं बैंक में कहीं भी उसका सिग्नेचर मिलेंगे तो हम उस बात के झूठे हैं। और तो और एक दिवंगत किसान राम प्रसाद के नाम पर भी करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। कि आपके पति के नाम पर भी पैसा यहाँ पर बिल? राम प्रसाद नौटियाल। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1.5 साल हो गया और उन्होंने फर्जी साइन करके निकाल दिया। उन्हें तो पता ही नहीं है किसी को कि कैसा निकाला हो, कैसा हुआ हो। तो इन लोगों ने बताया हो कि विचार हो जाएगा, तब उन्होंने बताया कैसे ऐसी बात है। तो हम क्या जानू कैसी बात हुई। और एक टुकड़े भी नहीं आए हुए पाइप को ना, कि को ना कोई भी चीज नहीं है हमारे पास। लेकिन बिल काट दिया? बिल काट दिया। अच्छा, तो आपके पति ने कभी क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी? हाँ, कब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और हमने इस कोई जानकारी में जिताया भी नहीं। हमारा तो सारा नहीं का था, बोले डोहर सिंचवारा का था। अच्छा, योजना को कोई लाभ नहीं था कि फर्जी हाँ, कर दिया? फर्जी कर रहे। माना जा रहा है कि किसानों के करीब 1.5 करोड़ रुपए अधिकारियों और निजी कंपनी ने खा लिए। करीब 200 किसान इसकी चपेट में आए हैं। फर्जी दस्तखत कर किसानों के पैसे निकाले गए हैं। कुछ मामलों में मृत किसान के नाम पर भी दस्तखत कर दिए गए। निरीक्षक महिलाओं के दस्तखत भी करा लिए गए। किसानों के घर पानी नहीं है, लेकिन लाखों के पाइप और फव्वारे दिखा रहे अधिकारी। कंपनी को योजना का पैसा भी दे दिया गया। बहुत सारे किसानों को ना योजना का पता है और ना ही घपले का। हमें तो पता तो नहीं है, अब चल रहा पता, जब वो हो रही है ऑडिट हो रही है तो हमें तब पता तब लग रहा है कि किसका क्या कर रखा, किसी का क्या कर रखा, हमें तो वो पता नहीं है। किसानों के नाम पे पैसा खा गए और हाँ, वो गोल हो गए जिन्होंने खाए, वो तो दूसरे के नाम दूसरा खा रहा पैसे, वो तो गलत बात है ना। उत्तराखंड के कृषि मंत्री अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप कल तक अंजार करिएगा, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। जो भी दोषी होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। उसमें विभागीय कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही रिपोर्ट आने के बाद उसको निलंबन की कार्रवाई होगी। दिल्ली से योजनाएं बनती है। योजनाएं इसलिए बनती है कि वहां पर लोगों को लाभ मिल सके, किसानों को लाभ मिल सके, जो लाभार्थी उनको लाभ मिल सके। लेकिन हकीकत जब जमीन पर देखी जाती है तो कोई ऐसा नहीं है। पैसा जरूर जा चुका है, लेकिन किसान अभी भी इसी ताक में है और इसी उम्मीद में है कि कब उनको उस योजना का पैसा मिलेगा। हालांकि उनको इस बात का दुख भी है कि जब उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन ही नहीं किया तो उसके नाम पर कैसे बिल कट गए, और इस बारे में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सिला गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।